आज के वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कर्म नहीं करते और सोचते बहुत हैं, या यूं कहें कि वो सोचते हैं कि सोचने से ही सब मिल जाएगा, कर्म करने से कुछ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं एक कहानी से। स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य था जो बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो सब उसको बहुत ज्ञानी और समझदार मानते थे, जितने भी उसके साथी थे। मगर वो मन ही मन में सोचता था कि यार मैं इतना कर्मठ या कर्मशील हूं नहीं जितना ये लोग मुझे समझते हैं। तो एक दिन वो गुरु महाराज के पास पहुंचा, बहुत दुखी था, उदास था। तो विवेकानंद ने पूछा, इतना उदास और दुखी क्यों हो, क्या वजह है? उसने जवाब दिया कि गुरु महाराज, मैं आपके साथ रहकर योग जानने लगा हूं, ध्यान जानने लगा हूं, बहुत ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन मुझसे आलस नहीं छूटता। मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है कि आज का समय है, इस समय में मजे कर लो, ये कल नहीं लौटेगा, कल का क्या भरोसा। या मैं ये सोचता हूं कि बहुत ज्यादा मैंने कुछ कर भी लिया, बहुत परिश्रम कर लिया कुछ बनने के लिए और मैं नहीं बन पाया, तो इसका क्या भरोसा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा और उसी कहानी में इसका जवाब छुपा है। तो कहानी शुरू की विवेकानंद ने। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, या साहूकार सेठ था, जो हमेशा व्यापार करता था और व्यापार के लिए बाहर जाता था। हमेशा उसके साथ 2 से 3 पहरेदार रहते थे। इस बार क्या हुआ कि किसी वजह से वो पहरेदार उसके साथ नहीं थे। उसको वापस आते हुए शाम हो गई। उसके पास जो एक थैला था, उसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। अब वो मन ही मन में बहुत घबरा रहा था, परेशान हो रहा था कि आज मैं अकेला हूं, किसी को अगर पता चल जाए तो वो तो मुझे लूट लेगा, मेरी सारी संपत्ति लूट के ले जाएगा। तो जल्दी जल्दी चल रहा था और ये सोच विचार कर रहा था कि मैं जल्दी घर पहुंचूं, किसी को पता न चल जाए। और इसी सोच में उसका पैर एक पत्थर से टकराया, वो गिर गया, और जैसे ही वो गिरा, बहुत सारे सिक्के जमीन पे गिर गए। अब उसने सोचा जल्दी जल्दी इनको उठा लूं, इससे पहले कोई आया। वो देखता है अचानक एक आदमी उसके सामने आया। उसने कहा, मैं आपकी मदद कर दूं इनको उठाने में? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी उसकी मदद करने लगा और उसने सारे सोने और चांदी के सिक्के उठाकर उसको दे दिए। अब वो फिर चलने लगा। उसके मन में संशय आया कि कोई चोर हो सकता है, मुझे लूट लेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आगे भी ये सुनसान जगह है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। इसके मन में संशय आ गया कि ये तो पक्का मुझे लूटने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर इसे कोई रास्ता नहीं सुझा आया, तो इसने ध्यान से उससे बोला कि एक काम कर सकते हैं, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, तब मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, सही, ठीक है, मैं आगे चलूंगा। चलते चलते वो लोग उस सेठ के घर पहुंच गए। सेठ ने गहरी लंबी सांस ली और सेठ को लगा कि मैंने गलती कर दी, ये व्यक्ति तो वाकई में विश्वास करने लायक था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, वो उसके 2-3 जो पहरेदार थे वो कहने लगे, इस किसको साथ ले आए? सेठ ने सारी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, तब भी ये विश्वास करने लायक नहीं, इसको आप आज अगर घर रोक लेंगे, हो सकता है हमें लूट कर चला जाए। तो सेठ ने कहा, नहीं, इसको आज तो इसने एहसान किया, घर पे रोकूंगा, कल सुबह मैं इसे जल्दी से विदा कर दूंगा। जब तक तुम ध्यान रखना कि कोई चीज चुराए ना। अब ये लोग सो गए। काफी रात हो गई। अचानक घर के लोगों के चीखने की आवाज आई। सेठ जल्दी से उठा। उसने देखा कि जो 3 पहरेदार हैं, उनके पैर पकड़े हुए हैं ये अजनबी। उसने पूछा, क्या बात है? उसने बताया कि आपके घर का बेशकीमती सामान लेके जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया। जब उन लोगों की पिटाई की गई तो उनने माना कि हम कई दिनों से आपका ऐसी सामान चुरा के ले जाते हैं, आप हमसे विश्वास करते हैं। आज हमने सोचा ये नया व्यक्ति आया है, आज घर का बहुत सारा सामान लूट के निकल जाते हैं और नाम इसके ऊपर आ जाएगा। उन्होंने अपनी बात स्वीकार कर ली।
सेठ को बड़ा दुख हुआ कि जिस पे विश्वास करना चाहिए था उस पे मैं अविश्वास कर रहा था, और जिन पे इतने दिन से विश्वास किए हुए था वो सारे तो झूठे थे, धोखा दे रहे थे। ये कहानी तुम्हारे लिए थी, तुमने इससे कुछ सीखा? तो उस शिष्य ने कहा, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं नहीं समझ पाया। उसने गर्दन झुका ली। तब विवेकानंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार समझाता हूं, समझ जाओ। विवेकानंद ने कहा, जो 3 झूठे पहरेदार हैं वो है तुम्हारा मन, भावनाएं और पहले से किया हुआ विश्वास। ये वो 3 चीजें हैं जो तुम्हें जीवन में कुछ करने नहीं देती, हमेशा तुम्हें भटकाते रहती हैं। मन भटकाता है, भावनाएं भटकाती हैं, रोक देती हैं तुम्हें कुछ भी करने से। और जिन पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए वो कर्म है, वो व्यक्ति जिस पे तुम विश्वास कर रहे हैं, वो सिर्फ कर्म परिश्रम जिस पे तुम भरोसा नहीं करते, उसको करने से ही तुम्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। तुम ध्यान देना, जब भी तुम कुछ काम करने का ठान लेते हो, परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाता है, सारी शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, इस संसार में जो भी कर्मठ है वो अपने सब कुछ पा रहा है। एक छोटी सी चींटी पूरे दिन कर्म में लगी रहती है, सूरज और सितारे अपने समय से जगमगाते रहते हैं। इन सब के पीछे कर्म का सिद्धांत है, ये कभी भी नहीं चूकते अपने कर्म से, और आज इतनी ख्याति पाते हैं। तुम भी अगर कर्म करने लगो, सोच विचार छोड़ दो, तो भगवान तुम्हारे साथ बन जाएगा, वो पहरेदार बनकर जो तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए कर्म करो। धन्यवाद।